ऐसा हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को चीज़ों को समझ कर अपने हिसाब से काम करना है। मैं यहाँ नाम दे देता हूँ, हमारा क्या है, index.html, राइट। तो मैंने इनका नाम दिया index.html। ओके, index.html देने के बाद करना क्या रहता है, हम लोगों के पास हमारा एक फ़ाइल आ चुका है index.html। और इस फाइल के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, अपना डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को जनरेट करेंगे। तो कैसे जनरेट करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपल क्या करना है, अगर आप VS कोड के ऊपर काम कर रहे हो या आप सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो सिंपली आप क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी साइन मारोगे और आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सबसे पहला लाइन जो होता है, इस चीज़ों को आप लोग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा ये होता है डॉक टाइप HTML, ये लिखा किस लिए जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो भी HTML पेज को वेबसाइट के अंदर में जब रेंडरिंग होता है, मीन्स अपलोडिंग होता है वेबसाइट के अंदर में, सर्वर के अंदर में होता है, तो वो किस वर्जन का है उससे पता चलता है। डॉक टाइप से क्या पता चलता है कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द HTML है, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन HTML का जो टाइप है वो पता चलता है। या अभी जो हम लोगों का करंट वर्जन जो चल रहा है, वो चल रहा है क्या, हमारा HTML5। सो दिस इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड बाय द सर्वर साइड दैट व्हाट वर्जन ऑफ HTML इट इज़, राइट। सो डॉक टाइप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जहाँ तक सजेशन दूंगा कि आप लोग अगर इसको इग्नोर ना करें, अगर आप लोग कोडिंग कर रहे हैं तो इसको लिख दीजिएगा एक्सक्लेमेटरी डॉक टाइप HTML। कुछ आता जाता नहीं है, बट इट्स हेल्प इन रेंडरिंग द वर्जन ऑफ HTML। वो सर्वर साइड पे क्या करता है, आपने जो वेबसाइट बनाया है उस पेज का क्या वर्जन है उससे पता चलता है, राइट। उसी तरह क्या है कि हमारे यहाँ पर देखिए HTML लैंग EN है, तो EN से आप लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो नेक्स्ट है, एक एक करके हम लोग समझते चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत से ऐसे चीज़ है जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारा मेटा कारसेट। तो मेटा क्या होता है, अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस मेटा, तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस मेटा, इसका यूज़ नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्या है, इसको यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। और ये क्या करता है, जैसे सपोज़ अगर हम लोग यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर अगर मेटा का अगर ये कर दूँ, एक्चुअली ये मेटा क्या होता है, एक डिस्क्रिप्शन देता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है मेटा कारसेट UTF-8, राइट। मेटा HTTP EQB और ये, तो यहाँ पर मेटा के अंदर में दो चीज़ हम लोग लिखते हैं, एक हमारा डिस्क्रिप्शन रहता है और इसका कंटेंट रहता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एक अपना खुद का भी मेटा बना सकते हो। ऐसे आप यहाँ पे लिख दो मेटा, मेटा लिख दो और यहाँ पे इसको ले लेगा मेटा, इसका नेम दे दो, नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन डाल दो, डिस्क्रिप्शन CRIPTION डिस्क्रिप्शन, या वेब एप्लीकेशन डाल दो, वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन डाल दो। और यहाँ पर आप दे दो कंटेंट दे दो, क्या हो सकता है इसका कंटेंट इक्वल टू, दिस इज द कंटेंट, दिस इज HTML इंट्रोडक्शन क्लास, क्लास, राइट। तो मैंने यहाँ पर दे दिया इंट्रोडक्शन टू HTML, और यहाँ पर आप इसको लॉक कर दो। तो ऐसे आप करके डाल सकते हो, इसमें कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे आप मेटा का यूज़ कर सकते हो। तो ये आप हो गया मेटा का। अगर आपको यहाँ पर जैसे हमारा क्या है, ये मेटा के साथ साथ यहाँ पर एक और मेटा भी बना सकते हैं, META मेटा, मेटा नेम इक्वल टू CSS, राइट, CSS, 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 राइट, CSS मैंने दिया। और यहाँ पर आप दे दो कंटेंट इक्वल टू, दिस इज सॉरी, दिस इज दिस इज CSS इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है ना। आप ऐसे भी दे सकते हो और यहाँ पर आप बंद भी कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है आपका। अगर आप इसको रन कराओगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर चले जाओ वेबसाइट के अंदर में और इसको रन कराओ, अगर मैं यहाँ पर चला जाऊँ, यहाँ पर हमारा जो HTML पेज है और इसको अगर मैं खोलता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कोई ऐसा चेंजेस नहीं है, एकदम वाइट पेज आपको दिखाई देगा। और ऐसा अगर आप मेटा लिखते हो, इसमें कोई ऐसा मेटा से कुछ चेंजेस नहीं आता। लेकिन क्या है, मेटा जो है आपका दो चीज़ कैरी करता है। मेटा आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द मेटा, we write in the HTML, it is basically asked, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यू कैन आंसर दैट देयर इज नो यूज ऑफ मेटा, बट व्हाट वी कैन राइट इन द मेटा, वी कैन राइट इट टू थिंग्स। वन इज माय डिस्क्रिप्शन पार्ट, so description part is my web application, and the content part, right? So what is the content? The content is, this is my introduction, this is my HTML introduction class, right? तो आप मेटा के अंदर में दो चीज़ को स्टोर करते हैं, एक आपका हो गया डिस्क्रिप्शन और सेकंड हो गया कंटेंट। तो होप आप लोगों को ये मेटा वाला जो चीज़ है वो क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा होता है बॉडी के हेड के अंदर में ही होता है। तो हेड के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, तीन चीज़ बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ।
तो ये हो गया हमारा कमेंट सेक्शन। ये कमेंट सेक्शन देने का तरीका है। तो यहाँ पे हेड के अंदर में हम लोग जो तीन चीज़ बनाते हैं, एक होता है हमारा डिफाइन ए बेस URL that will be used for all links on the page। ठीक है ना, एक ऐसा बना लोगे एकदम सिंपल। पहला स्टार्टिंग क्या करना है, आप HTML पेज अपना बनाओ। HTML पेज बनाने के बाद सबसे पहला आपको मेटा के नीचे में ये बनाना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद 2 लाइन छोड़ो और एक बना लो। इसी तरह एक बनाना है अपना, ये कर लो और यहाँ पर दे दो, और यहाँ पर लिखो लिंक्स द HTML documents, sorry, HTML documents to another documents such as a style sheet। ठीक है ना। तो ये लिंक्स द HTML डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट सच एज ए स्टाइल शीट। अब आप इस सेक्शन में क्या करोगे, इसके नीचे जितना भी आपका अनदर पेज को लिंक करना है उसके लिंक को आप यहाँ लिखो। उसके बाद क्या है, स्टाइल शीट है ना, ये स्टाइल शीट का मैंने कमेंट सेक्शन दिया। इसके अंदर आपके पास जितना भी आप स्टाइल शीट बनाओगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, मैंने यहाँ बनाया, इस फोल्डर का नाम दे दिया मैंने CSS, राइट। क्या नाम दिया, CSS। ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर में मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ styles.css, राइट। मैंने ये बना दिया। अभी मैं क्या करना है, मुझे ये लिंक यहाँ पर देना है, सिंपल सा, ठीक है ना। लिंक मेरे को यहाँ पर देना है, तो ये लिंक आप दे सकते हो वेरी इजी वे में। सो आई एम गेटिंग कन्फ्यूजन। आप यहाँ पर जाओ, आराम से लिंक दे दो। यहाँ पर आप दे दो, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ। लिंक अभी आप यहाँ पर दे दो, आपका क्या है, CSS, और ये आपने फाइल का नाम क्या दिया है, style.css, style.css। तो ये क्या हो गया, अभी आपका जो ये जो लिंक है, ये जो आपने फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर बना के जो style.css दिया, उसका लिंक आपने यहाँ पर करा दिया, ठीक है ना। अब ये आपका काम हो गया। अब सेकंड जो आपको करना है, जो आपको यहाँ बनाना है, वो क्या है, आपको जावा स्क्रिप्ट का अगर कोई आपके पास लिंक है तो वो उसको आप डाल दो, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आराम से स्क्रिप्ट मारो, एक कमेंट सेक्शन ले लो, comment section angular bracket and then sorry exclamatory, और ये यहाँ पे हो गया this is my script link section। ठीक है, आपने यहाँ पर स्क्रिप्ट लिंक सेक्शन बना दिया। अच्छा, अभी क्या है नेक्स्ट, एकदम जो लास्ट में है, स्टाइल वाला तो हो गया, लिंक हो गया, और इसमें कुछ है नहीं, बस इतना इतना डाल दो। ये 3 लिंक आप लोग क्या करो, जब आप लोग कभी भी HTML के ऊपर काम कर रहे हो ना, तो ये कॉपी पेस्ट करके ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हो, वो सही नहीं लगता। आप सिंपल क्या करो, खुद डिज़ाइन करो अपने HTML पेज को। यहाँ पर जैसे क्या है, जैसे मैंने ये 2 लिखा, मेटा क्या होता है ये लिखा, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 3 सेक्शन बनाया, एक आपका URL का सेक्शन बनाया, एक स्टाइल शीट का सेक्शन बनाया, और एक हमने स्क्रिप्ट का बनाया। अगर स्क्रिप्ट अगर आपको डालना है, स्क्रिप्ट का आप लिंक ले आकर यहाँ पर डाल दो। तो ये हो गया। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना हमारा जो ये जो डॉक्यूमेंट है, इसका मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। ये टाइटल चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन, राइट। तो मैंने यहाँ पर दे दिया इंट्रोडक्शन। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर क्लिक, और यहाँ पर जब मैं जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये जो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, राइट। तो ये इंट्रोडक्शन भी मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, बहुत अच्छा। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता हूँ, ये तो हो गया हमारा पूरा हेड के ऊपर के काम का। तो ये हमारा हेड का काम था, इसको आप लोग अपने हिसाब से डिज़ाइन करो, अपने हिसाब से लिंक दो, ये आपके अंदर में पूरा कंट्रोल रहता है, ठीक है। अब हमारा आ जाता है बॉडी, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये बहुत मैटर करता है। आप HTML का टैग कुछ भी करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। अब इस बॉडी में क्या है, ये सपोज एक घर की तरह है, और इस घर को आप कैसे सजाना चाहते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा एक वेबसाइट, जैसा मैंने बताया था, W3 स्कूल, राइट। तो W3 स्कूल में चला जाता हूँ, यहाँ पर हमारा W3 स्कूल के ऊपर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास तो कुछ ऐसा किताब नहीं है HTML का कि हम लोग उसको देख के सीखे या करें। हम लोग एक काम करते हैं, आज हम लोग टारगेट रखते हैं लिंक्स तक अपना देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से पूरा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से लेकर लिंक्स तक में क्या क्या है हम लोग देखते हैं। उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट
क्लास हम लोग इमेज से पकड़ेंगे और जितना दूर तक हो सकता है उतना दूर तक हम लोग देखेंगे। और फिर HTML का फॉर्म्स कितना है, HTML का ग्राफिक्स कितना है, HTML मीडिया कैसे हैंडल कर सकते हैं। API को छोड़ देते हैं, API को हम लोग बाद में देखेंगे, HTML एग्जाम्पल्स है कुछ। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली हम लोग यहाँ तक देखेंगे, HTML फॉर्म्स तक हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों का लगभग HTML खत्म हो जाएगा, कोशिश रहेगा कि 2 दिन में किसी तरह से उसको कंप्लीट करें। तो आइए हम लोग एक बार यहाँ पर देखते हैं इंट्रोडक्शन और एडिटर। बेसिक एडिटर क्या है, आप HTML के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं कोडिंग के लिए, वो एडिटर से है। बेसिक आपको बता दें, जैसे मैंने बेसिक्स बताया वो है। और हेडिंग में चले जाते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स एक बार देख लेते हैं एट्रीब्यूट्स में क्या है। ओके, सो दिस ऑल आर द एट्रीब्यूट्स। ओके फाइन, यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा हेडिंग में चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर दिया ऑप्शन ट्राई इट योर सेल्फ। आप तो यहाँ पर जाओ, कॉपी करके पेस्ट मार सकते हो वहाँ पर। देखिए आइए पहले हम लोग अपना कोडिंग देखते हैं और समझते हैं यहाँ पर बॉडी में क्या है। तो बॉडी अगर आप देखोगे तो ये हमारा बॉडी सेक्शन हो गया, बॉडी सेक्शन हो गया। और बॉडी सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, आप लोग अगर HTML के ऊपर काम कर रहे हो ना, तो HTML का यहाँ से एक बार जाकर ना इंस्टॉल कर लेना, ठीक है ना। HTML स्निपेट करके कुछ ऐसा कर लेना। इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका, आप जैसे कंट्रोल S मारोगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली सेव होता चला जाएगा, एक गुड पैटर्न में सेव होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि हम लोगों के पास जो बॉडी है, बॉडी में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज हम लोग अगर पैराग्राफ लिखना है तो यहाँ पर मैंने लिखा पी जो है आपका पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बॉडी। तो बॉडी के अंदर में भी हम लोग दो चीज़ को लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं। एक बॉडी के अंदर में हम लोग लिखते हैं आपका टैग आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इस तरह, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं टैग। और दूसरा होता है हमारा कंटेंट। कंटेंट क्या हो गया, अगर सपोज मुझे यहाँ पर लिखना है LEROM, ओके, सो ये आ गया आपका। अब इसको टैप मारो तो मुझे एक फेक टेक्स्ट मिल जाएगा। अब इस फेक टेक्स्ट का आप यूज़ कर लो, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ल्यूरम का जो ल्यूरम इप्सन का जो फेक टेस्ट है उसको आप ले आ सकते हैं। आपको केवल लिखना है LOREM और लिखने के बाद टैब मारोगे तो आपको एक फेक टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है ना। उसका आप यूज़ करके अपना प्रैक्टिस कर लो। तो ये क्या लिखा, ये जो आपने देखा, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा पी, ये जो मैंने ये जो पी लिखा, ये क्या है, हमारा टैग है। और इस पी के अंदर में जो कुछ भी मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कंटेंट। तो यानी कि बॉडी के अंदर आप लोग दो चीज़ लिखते हैं, एक होता है हमारा टैग और दूसरा हो जाता है हमारा कंटेंट। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बॉडी को सजाना है तो केवल आपका जो टैग सही तरीके से होना चाहिए। बहुत सारे डिफरेंट टैग है, डिप है, रैपर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैग है, उनका इस्तेमाल करके आप अपने घर को सजा सकते हैं। तो अगर आप इसको सेव करते हो और यहाँ पर सेव करते हो और यहाँ पर अगर आप जाते हो कोडिंग साइड में और यहाँ पर रन मारते हो तो देखो आपको यहाँ पर दिखेगा पूरा, यहाँ पर जो हमने जो पैराग्राफ लिया है उस पैराग्राफ को यहाँ पर दिखेगा। आ जाइए, अब हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पर, एक बार हम लोग यहाँ पर आते हैं और फिर चीज़ों को और अच्छी तरह से समझते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, पी को लिया था, एक पैराग्राफ लिया है। चलिए इस पैराग्राफ को और थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसको स्टाइल शीट लिया, स्टाइल शीट को हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर लिंक कराया हुआ है। अभी देखते हैं कि हमारा जो स्टाइल शीट है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर स्टाइल शीट के लिए अगर आप देखोगे तो ये क्या है हमारा इंडेक्स HTML में, ये हमारा बॉडी है, ठीक है ना। तो ये स्टाइल शीट में अगर हमारा बॉडी को अगर हमको उसको करना होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे बॉडी। और यहाँ पर आप ऐसे करो और यहाँ पर आप कर दो बॉडी। ओके फाइन, यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ पर HTML है ना, HTML का CSS भी खोल लेता हूँ साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है HTML को आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, कलर जो है, कलर का यहाँ पर आपको कोडिंग दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अलग से कोडिंग नहीं दिया हुआ है। ओके, नो इश्यू, फाइन। कलर, कलर इक्वल टू एक्वा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि हमारा ये कलर बॉडी का काम कर रहा है कि नहीं। तो एक बार यहाँ पर फिर से जाते हैं और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो ये हो गया हमारा बॉडी का, ये तो लिरम टेक्स्ट का हो जा रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बॉडी का करना चाह रहा था, तो ये बॉडी का नहीं हुआ क्या। सर बैकग्राउंड कलर दीजिए, बॉडी का हो हाँ हाँ जाएगा। हाँ, मैं देखता हूँ। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, राइट, बैकग्राउंड कलर। ओके फाइन, तो ये हमारा वो हो गया। और यहाँ पर अगर मेरे को पर्टिकुलर पी का अगर करना है तो पी,
इसका मैं कलर अगर दे देता हूँ, कलर, फॉन्ट कलर, राइट, कलर। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, राइट, इतने प्रॉपर्टीज़ को याद करके रखना थोड़ा सा क्या है कि रेड ब्लू है, एक बार इसको देखता हूँ। और यहाँ पर ये हो गया आपका, ओके फाइन। सो अभी क्या है, ये हमारा वर्क कर रहा है, आप लोग एक बार इसको अपने साइड से ट्राई करिएगा, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। अभी एक का जो था हमारा यहाँ पर HTML बॉडी था, हेड के ऊपर में था, तो ये हेड के ऊपर मैं इसको कंट्रोल C मारता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल V, राइट। सो दिस इज़ माई हेडिंग पार्ट एंड आई जस्ट सेव इट। और मैं एक चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि वो क्या है कि, तो ये हमारा हेडिंग पार्ट आ गया। देखिए अभी क्या है कि सपोज़ मुझे ये प्रत्येक जो हमारा जो ईच एंड हेडिंग पार्ट है, अगर मुझे इसको चेंज करना है एड्रेस कलर, तो कैसे चेंज करेंगे वो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पर अगर मैं H1 कलर ब्राउन करना है, तो अगर मैं ऐसे करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, ओके फाइन। सो ये हेडिंग के लिए हो गया, ये तो चेंज हो जा रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, पी में अगर मैं एक और पी ले लूँ तो क्या होगा, अगर मैं इंडेक्स HTML में जाता हूँ और यहाँ पर एक और पी बनाता हूँ, कंट्रोल पी, LOR, राइट। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको भी, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको एक आईडी दे सकते हो। तो आईडी इक्वल टू, आप आईडी दे दो और इसका नाम दे दो P1, राइट। तो P1 आप इसको दे दो। अभी यहाँ पर क्या है, अगर देखिए मैं क्या किया हुआ, यहाँ पर भी पी लिया हूँ, यहाँ पर भी पी लिया हूँ, देखिए इस दोनों पी में क्या अंतर है, मैंने यहाँ पर इस पी को एक आईडी दिया है जिसका नाम है आईडी P1, राइट। अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक बार इसको रन करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इसका कलर और इसका कलर मैच कर गया, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर मेरा इसका कलर जो है वो रहे वैसे ही और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो एक्चुअली ऐसे चीज़ों को कैसे हम लोग STL में स्टाइल सेट में हैंडल करेंगे। अगर सपोज़ आपने किसी आईडी के थ्रू काम करना है ना, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, या पी लिए हो ना, तो ये सारे पी को कर दे रहा है, बट आप किसी पर्टिकुलर उसके लिए वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पर एक हैज़ की दे दो और P1 मार दो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर दे दो कलर, कलर इक्वल टू यहाँ पर डाल दो ब्लू, राइट। अभी आप ऐसा डाल दो। अभी आप इसको अगर कंट्रोल सेव करके अगर मारते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी आप करो, देखो इसका चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं हैंडलिंग द CSS स्टाइल सेट विद द आईडी। अभी क्या है कि आपने पी दोनों ही था, ये भी पी था, ये भी पी था, लेकिन क्या किया मैंने, इस पर्टिकुलर चीज़ों को किसके थ्रू हैंडल किया, मैंने आईडी के थ्रू हैंडल किया। तो ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से रखिएगा। अगर आप अपने HTML पेज में अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, HTML का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, आप आईडी दे सकते हैं और आईडी के हिसाब से अपने स्टाइल डॉट CSS को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास और क्या क्या है CSS में। पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ जो है ये तो है ही, तो दिस इज़ माई पैराग्राफ, ये कर सकते हैं, राइट। इसमें पैराग्राफ में एक चीज़ और आप लोग कर सकते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर पैराग्राफ दिया, ये पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ के आगे में आप एक काम करो, बी लगा दो, ठीक है। तो और यहाँ पर ये जो बी है ना, इसको यहाँ से कट मारो और ये भी आप यहाँ पर लगा दो, कहाँ गया, यहाँ पर लगा दो, ये जो बी है ना यहाँ पर मार दो। तो ये क्या होगा, आपने यहाँ पर मारा, अब ये क्या कर देगा, आपका पूरा का पूरा सेंटेंस को ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना, बोल्ड लेटर कर देगा। तो देखो अभी क्या हो गया, ये चेंज हो गया, बोल्ड लेटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अभी इसका फ़ॉन्ट साइज अगर चेंज करना है, तो आप CSS में जाके फ़ॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज़ क्या है, मैंने ये ID2 के ऊपर वर्क किया है, तो आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जो ये P1 है ना, इसका काम करो, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ में जाओ और इसका साइज़ आप दे दो कम से कम XXL लार्ज, राइट। और इसको ऐसे मार दो और फिर इसके बाद यहाँ पर जाओ और यहाँ पर रन मारो।
ठीक है ना। अब इसका साइज़ भी बड़ा हो गया, ठीक। तो आप इस तरह चेंज करते जाओ, इस तरह। ये आपका घर है, घर बनाने के बाद आप उसको कैसे सजा रहे हो ये आप पर मैटर करता है। तो सी एस एस क्या है, इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि और सी एस एस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 या 5 चीज़ होता है, अगर आप उस पर ध्यान दोगे। तो फॉन्ट साइज़ क्या है, ये तो आप लोग वर्किंग करते जाओगे, वर्किंग करते करते ये आपका नॉलेज डेवलप कर जाएगा। एक दिन में तो होता नहीं है, आस्ते आस्ते हो जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है सी एस एस ग्रिड, सी एस एस फ्लैक्स, ठीक है ना। ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लेना, बहुत बढ़िया से कर लेना। इसके ऊपर मैं अलग से भी क्लासेस दूंगा और बताऊंगा कैसे हम लोग ग्रिड और सी एस एस का जो हमारा फ्लैक्स है उसको कैसे यूज़ करते हैं, राइट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और एक बार चले जाते हैं सी एस एस, इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन एच टी एम एल डी एस एस। तो पैराग्राफ यहाँ से आप लोग देख लेना, ये सारा पैराग्राफ है। दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ, इस तरह आप दे सकते हो। अगर सपोज इस तरह का पैराग्राफ इतना स्पेस रहेगा, और अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट मारता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इसको कॉपी किया यहाँ पर और यहाँ पर मैं पेस्ट मारा, इसको इसको मैं पेस्ट मारता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे पेस्ट मारा, इसको मैं सेव किया, ठीक है ना। सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और इसको फिर रन कराऊँ, तो क्या हमारा स्पेस उस तरह से दिखाई देगा? स्पेस नहीं दिखाई दे रहा। देखिए जो भी है हमारा, दिस पैराग्राफ कंटेन अ लॉट ऑफ स्पेस इन द सोर्स बट द ब्राउज़र इग्नोर इट। हमारा बहुत सारा स्पेस था, लेकिन वो इस हमारा जो ब्राउज़र है वो उसको इग्नोर कर दिया। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर आप जाओगे, स्टडी आप करोगे तो इसमें पता चल जाएगा। लेकिन आप क्या है, स्टाइल यूज़ कैसे कर सकते हो उसके ऊपर इंपॉर्टेंट करता है। अगर आपको लाइन ब्रेक करना है, तो लाइन ब्रेक के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है हमारा बी आर, राइट। तो जैसे सपोज़ आपने यहाँ पे लिखा है, अभी मुझे लाइन चेंज करना था यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर इंटर मारा लेकिन कुछ हुआ नहीं। अगर सपोज़ मैं यहीं पर अगर ये कर दूँ, बी आर कर दूँ, बी आर, राइट। और यहाँ पर भी मैं बी आर लगा देता हूँ, यहाँ पर भी बी आर लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो अभी क्या होगा, ये पूरा का पूरा मेरा जो लाइन ब्रेक है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। अभी देखो यहाँ पर क्या हो गया, लाइन ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो बी आर है, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे टैग्स है, उस टैग्स को हम लोग समझेंगे और फिर उसके हिसाब से हम लोग अपना काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहला दिन जो है हमारा, पहला दिन जो हम लोग जो मैं काम दूंगा वो आप लोगों को यही दूंगा कि आप लोग कुछ टेक्स्ट को लेकर काम करो। सी एस एस स्टाइल सीट में आपका क्या है, सेंटर अलाइन बोल के भी एक है। अगर आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ स्टाइल सीट में अगर आप जाते हो और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन में अगर जाते हो और टेक्स्ट अलाइन में यहाँ पर सेंटर कर देते हो, ठीक है ना। मैं सेंटर ही कर दिया, चलिए। जो आपका मुझे यहाँ पर दिखाई दिया वो मैं वही कर देता हूँ। अभी आप यहाँ चले जाओ तो देखो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा सेंटर में आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग यहाँ पर करो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ इस तरह का टेक्स्ट को लेकर कुछ खेलो, प्ले विद द टेक्स्ट एंड डू ए स्टाइल शीट अबव ऑन इट एंड देन अपलोड इन योर गिटहब। गिटहब में आप लोग उसको अपलोड करो और फिर उसके बाद उसका लिंक मुझे भेजो, मैं देखूंगा कैसे आप लोगों ने वर्क किया, ठीक है। तो यहाँ पर है, एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर जाते हैं, W3 स्कूल में जाते हैं। HTML स्टाइल सीट क्या है, ये अलग से आपका दिया हुआ है, तो मैं अलग से इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पर आपको स्टाइल सीट का जो इंट्रोडक्शन इंडेक्स पेज में कैसे मैंने यहाँ पर लिंक कराया है, इस तरह का आप लोग भी लिंक करा लेना, ठीक है ना। याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको लिंक लिखना है, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर आप सी एस एस स्टाइल सीट दे देना, स्टाइल सीट को भी साइड में कर देना। बहुत जन क्या करते हैं, अलग से मीन्स इंडेक्स एच टी एम एल में ही स्टाइल को कोडिंग करते हैं, वो ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, सीधा एक फ़ाइल बनाओ, फाइल बना के उसको लिंक कराओ और उसका पूरा अलग से आप करते जाओ, एकदम ऐसे लिखना है, ठीक है ना। ओके चलिए आइए अब फिर देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या है, स्टाइल हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया। तो फॉर्मेटिंग में क्या क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर वही दिखा रहा है कि कैसे आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक या बोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे चीज़ है। बी है, बिल्ड बी करेंगे तो बी का एग्जांपल मैंने दिखाया कि बोल्ड हो जाता है, और आई अगर करते तो आई भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने बोल्ड किया था, राइट। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, कहाँ गया हमारा, यहाँ पर मैंने लिखा था बी, राइट। बी लिखना था और यहाँ पर मैंने बी को एंड किया, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर एंड किया था। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और टैग दे देता हूँ, टैग दे देता हूँ आई का, ठीक है ना। ये क्या करेगा, बोल्ड भी करेगा और इटालिक भी करेगा। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कट मारता हूँ। आप जैसे अगर करोगे ना वो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ये आप ध्यान रखना। और इसको क्या करना है, इसको इसके आगे पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पर मारो इसको और यहाँ पर आ जाओ, इंट्रोडक्शन पे आ जाओ, इंट्रोडक्शन हमारा, और यहाँ पे इसको रन मार दो। देखो अभी क्या हो गया, ये पूरा का पूरा इटैलिक में भी चेंज हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं। यहाँ पर आपका स्मॉल दिया हुआ है, मार्क दिया हुआ है। मार्क का अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, एक बार देखते हैं इसको क्या होता है। तो यहाँ पर मैं कोडिंग में गया, कोडिंग में जाने के बाद यहाँ पर आई भी है, आई के साथ साथ मैं मार्क भी यूज़ कर देता हूँ।
मार्क में यहाँ पे यूज़ किया, मार्क का यहाँ पर क्लोजिंग टैग भी आ गया। इस क्लोजिंग टैग को मैं यहाँ से कट मारता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं सेव करता हूँ और एक बार देखता हूँ इसके अंदर क्या चेंजेस आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मार्क भी हो गया। ठीक है, तो पर्टिकुलर जो मार्क हुआ है वो येलो कलर से हुआ है, आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा पर्टिकुलर क्या हो गया, मार्क हो गया। अभी और भी बहुत चीज़ है। मार्क हो गया, स्मॉलर टेक्स्ट, डेल डिलीटेड टेक्स्ट। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अपने साइड से करना। और इसमें कुछ है नहीं। कोटेशन कैसे दिया जाता है, कोटेशन एक बार देख लेते हैं। सो कोटेशन के लिए जो है हमारे पास, अगर ब्लॉक कोड अगर आप यहाँ पर देते हो तो इस तरह कोटेशन दे सकते हो। एक काम करता हूँ, मैं इसको ट्राई योर सेल्फ में देखता हूँ। और यहाँ पर जैसे कोट ब्लॉक कोट राइट, तो यहाँ पर कुछ ऐसा तो दिखा नहीं रहा है। एक बार मैं इसको रन कराता हूँ और ऐसा तो कुछ यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ओके, ब्लॉक कोट सिटी। So for nearly 60 years, WWF has been protecting the future of nature. Okay. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपने यहाँ पर जो कोड दिया है ना, ये जो लिंक दिया है ना, ये लिंक को यहाँ पर ये गायब कर दिया। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, कोई खास मुझे इसका इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा है। तो आप अगर चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो। और इसमें नेक्स्ट क्या है, क्यू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ द। ओके, ये क्या है, एक बार इसको देखते हैं। ब्राउजर यूजली इंसर्ट कोटेशन मार्क अराउंड द एलिमेंट राइट। सो ओके, सो दिस इज द कोटेशन मार्क यू कैन सी हियर। यहाँ पे एक कोटेशन मार्क मिल रहा है, वही आपका यहाँ पर दिख रहा है। ब्राउजर यूजली इंसर्ट द कोटेशन मार्क क्यू। वेरी फाइन, सो नो इशू। मैं एक बार इसको कॉपी मारता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर कॉपी इसको मार के यहाँ पर कंट्रोल सी मारता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ। हमारा जो बॉडी है इसको यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिखा है इसको, एक बार इसको रन करता हूँ। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख लो, यहाँ पर एक यहाँ पर WWF। ओके फाइन, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा जो आया है, यही इसका काम है। क्यू का मतलब काम क्या हो गया आपका, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है आपका वो यहाँ पर अराइज हो रहा है, जो कि आप यहाँ पर दिए नहीं हो। ठीक है ना, यहाँ पर आप दिए नहीं हो, नहीं कि आप अगर क्यू कर दे तो हो जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, स्टाइल से इसका कलर को थोड़ा चेंज करता हूँ। ब्लू मुझे दिख नहीं रहा है, फॉन्ट साइज़ भी इसका मैं बढ़ा देता हूँ। तो फॉन्ट फॉन्ट साइज़ इसका मैं कर देता हूँ 12 हो जाएगा क्या, और 14 कर देता हूँ। सॉरी, तो थोड़ा सा बड़ा है क्या, बड़ा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। इसको एक्स एक्स लार्ज कर देता हूँ, ताकि क्या है कि हम लोग का दिखता रहे क्या हम लोगों ने दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो आप, क्या आपने जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो डबल कोटेशन हुआ है क्यू, ये इसी के थ्रू आया। ठीक है, तो इसी तरह का एक और यहाँ पर भी क्यू डाल देते हैं। ये जो है इसके अंदर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ क्यू, सॉरी, और ये क्यू जो है यहाँ से कट मारता हूँ और ये क्यू यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है ना, ये एस मारता हूँ और देखता हूँ कि क्या चेंजेस आया इसके अंदर। तो ये इसके अंदर ये चेंजेस आना चाहिए कि ये कोटेशन, अभी आप ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो गया। तो ठीक है, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर हमारे कुछ भी पैराग्राफ को लिखना है तो हम लोग क्यू का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगा मेरे को। आप लोग भी इसका यूज़ करिएगा। और नेक्स्ट जो है हमारा कमेंट सेक्शन क्या है। हाँ, तो कमेंट सेक्शन कैसे दिया जाता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एंगुलर ब्रैकेट के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन मारोगे और 2 डैश लगाओगे, ऑटोमेटिकली आपका क्लोजिंग टैग भी आ जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है कमेंट टैग देने का। तो आप लोग इसका यूज़ करना अपने कोडिंग में, कमेंट टैग जरूर देना। साथ में क्या है, HTML कलर्स क्या है, तो बहुत सारे कलर्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे देखोगे HTML सपोर्ट 140 स्टैंडर्ड कलर्स नेम, तो 140 कलर्स नेम है, आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ऑरेंज है, तो यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर चले जाने के बाद यहाँ पर जो आपका स्टाइल सीट है, स्टाइल सीट सपोर्ट करेगा क्या ऑरेंज, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो हाँ, यहाँ पर ऑरेंज सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार देखता हूँ बॉडी है मेरा ऑरेंज कलर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर जो और इसको मारो, हाँ ये पूरा का पूरा ऑरेंज हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह क्या बता रहा है यहाँ पर, टोटल हमारा HTML है जो टोटल 140 स्टैंडर्ड कलर्स को सपोर्ट करता है। तो आप लोग उसको कर लेना। स्लेट ब्लू है, वायलेट है, लाइट ग्रे है। तो अगर हमारे पास अगर कोई वेबसाइट है बहुत ही आपका मीन्स
नॉर्मल वेबसाइट है तो लाइट ग्रे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, फिर डॉजर ब्लू का बॉर्डर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पर कलर्स के अंदर में हम लोग RGB का वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अगर जैसे आप यहाँ पर लिख दो कलर RGB रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू का वैल्यू भी आप डाल सकते हो। HEX वैल्यू भी आप डाल सकते हो RRGGB के हिसाब से। फिर HSL भी है। अच्छा, अभी क्या हो गया है, सी एस एस इक्वल टू स्टाइल एंड कलर। तो सी एस एस में भी स्टाइल एंड कलर्स है, ये ठीक है, आपका इतना काम तो होता ही है। और एच टी एम एल लिंक्स है। एच टी एम एल लिंक्स में हम लोग कैसे हाइपर लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाला चीज़ है, इसको आप लोग यूज़ कर लोगे अगर आपको यहाँ पर लिंक्स के ऊपर में काम करना है। सपोज़ अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी मारता हूँ, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है जब आप इसके ऊपर वर्क करते हो, बॉडी पर वर्क करते हो, तो बॉडी में हम लोग दो ही चीज़ मेंटेन करते हैं। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है टैग, एक हमारे पास होता है टैग, एक होता है हमारे पास कंटेंट। तो ये जो आप देख रहे हो ए हर, ये क्या है, हमारा टैग है। और ये जो आप देख रहे हो ना, विजिट www3school.com, ये क्या है, हमारा कंटेंट है। इसके जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। सो क्लिक द लिंक एंड गो टू ww3 स्कूल, राइट। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये जो मैंने लिखा ना, ये आपने क्या लिखा, ये आपका कंटेंट हो गया। और ये क्या है, ये आप किसी भी तरह का लिंक आप अपने वेबसाइट के अंदर डाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपको क्या है, कोई लिंक शो नहीं करेगा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर अगर जाते हो और यहाँ पर अगर आप करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है, क्लिक द लिंक एंड गो टू द W3 स्कूल, राइट। लेकिन क्या है, अगर आप यहाँ पर जो आप कंटेंट लिखोगे ना, वही आपको यहाँ पर शो करेगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप जाओ और यहाँ पर अगर आप देखते हो हर HTTP, अगर ये आप ये लाइन यहाँ से हटा दो, ठीक है ना, पूरा का पूरा हटा दो, लेकिन कंटेंट ये रहने दो, लिंक आप रहने दो, लेकिन आप उसको हटा दो। अगर आप यहाँ पर जाते हो और फिर इसके बाद इसको रिफ्रेश करते हो, तो देखो अब क्या है, अभी आपका यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लिंक जो है, लिंक अवेलेबल है, लेकिन लिंक अवेलेबल है लेकिन वो शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उस लिंक के अंदर में आपने कोई कंटेंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए वो टैग यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्या है कि आप अगर वर्क कर रहे हो तो यहाँ पर मेंशन जरूर कर देना। अगर लिंक को लेकर काम कर रहे हो तो यहाँ पर जो कॉन्टेंट होंगे, सो दिस इज़ लिंक, दिस इज लिंक, राइट। तो ऐसे दे दो और यहाँ पे ऐसे इसको कंट्रोल S मार दो और यहाँ पर आप जाकर फिर चेक करो, देखो आपको लिंक आ जाएगा, ठीक है ना, दिस इज़ लिंक, राइट। तो आप इसको क्लिक करो, आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इतना दूर तक हमारा HTML का पेज है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इतना दूर तक प्रैक्टिस करें। हालांकि ये बहुत इजी है और आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे इस चीज़ों को, लेकिन क्या है कि एक रिवीजन हो गया इसी बहाने। और मैं भी काफ़ी दिनों बाद ही इसको कर रहा हूँ क्योंकि इस सब HTML और इंडेक्स पे, CSS पे मैं उतना कोडिंग करता नहीं हूँ। जो भी कोडिंग होता है हमारा बैकएंड में कोडिंग होता है। तो ये वाला क्या है, ये इसको किया हूँ मैं, इसको पूरा अपलोड कर दूंगा इस फाइल को, और इसका लिंक जो है रिपोजिटरी का मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ कि इसको कोर्स की तरह मत सीखिए। जस्ट लर्न इट लाइक यू आर गोइंग टू यूज़ दिस ऑल टेक्नोलॉजी, दिस ऑल स्टडीज थिंग्स इन योर फ्यूचर। आप इस जो चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, उसका उन सारी चीज़ों का हम लोग फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो इन्जॉय करते हुए सीखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए सीखिए, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही दूर तक सीखेंगे क्योंकि क्या है कि हम लोगों को बहुत सारे इंटरनेट्स को यूज़ करके हमारा और भी अदर स्टडीज़ भी है, तो वो चीज़ भी हम लोगों को करना है। नहीं तो क्या है कि स्टूडेंट लास्ट में क्या होंगे कि लॉगिन ही नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि अननेसेसरी यहाँ पर इंटरनेट वेस्ट हो जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि हम लोगों के पास तो कोई HTML का ऐसा किताब उताब नहीं है, लेकिन हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग उसके हिसाब से अपना, जो हमारे पास एक वेबसाइट है W3 स्कूल का, तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो हम लोग ने आज यहाँ तक HTML लिंक्स तक किया है, लिंक्स, कलर, लिंक्स, बुक मार्क्स हम लोग यहाँ से देखते हैं। और फिर उसके बाद कल जो है हम लोग जितना कोशिश हो सकेगा उतना दूर तक हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। कोशिश रहेगा हमारा ये HTML फॉर्म्स तक हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करें। तो क्या होगा, एक बेसिक जो है हम लोग का, जो बेसिक नॉलेज जो था HTML का, वो हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि हम लोग HTML के ऊपर में अगर छोटा बजट का कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम लोग उसको HTML में ही करके निपटा लेंगे, ठीक है ना। और कोई अगर अगर हमारा बड़ा प्रोजेक्ट हुआ, E-कॉमर्स के ऊपर हुआ या E-लर्निंग के ऊपर हमारा कोर्स हुआ, प्रोजेक्ट हुआ, तो उसके लिए हम लोग रिएक्ट का यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं इतना ही रहने देता हूँ। और अगर किसी का कोई, आप लोग अपनी साइड से प्रैक्टिस करो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो काइंडली वो क्या कर सकता है, मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकता है। फाइन। तो आज मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, जो सिंपली मैंने आप लोगों को दिखाया आप लोग उसको करिए अपने साइड से।
ओके फाइन। सर हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगा हाँ यूट्यूब में? ये रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं, इसको अब मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर। ओके फाइन। ठीक है अपूर्वा, थैंक यू फॉर होस्टिंग दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच। अपूर्वा, अपूर्वा। वेलकम सर। हाँ ओके, थैंक यू, आई एम लिविंग द क्लास, थैंक यू। Thank you, sir.